हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, और उसके अगले लेक्चर में टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट को पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपना था वो क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। हाइट ऑफ फ्लाइट था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज ऑफ फ्लाइट था क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, अगर सबसे पहले एक सस्ता मद्दा टिकाऊ सवाल ले लें कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने प्रोजेक्ट कर दिया थीटा इक्वल्स टू कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, और तुमसे कह रहा कि जो तुमने वेलोसिटी ली है वो 20 मीटर पर सेकंड ली है, तो जरा टी एच और आर को कैलकुलेट कर दो। तो करेंगे, आओ। हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। 2u की वैल्यू 20 साइन 30 और g की वैल्यू क्या लेंगे, 10। 10 से इकट्ठा कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 टू जा 4। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इकट गया, कितना आया, 2 सेकेंड्स। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है, अब बात आई कि हाइट ऑफ फ्लाइट बताओ। तो हाइट ऑफ फ्लाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू की वैल्यू थी 20, 20 का स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10। ये कितना हो गया, 400। नीचे 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2, और 1/2 का क्या करना है, स्क्वायर। ये क्या हुआ, 20, और 1/2 का स्क्वायर 4, क्या होगा, 5। क्या, मीटर। हाइट कितनी पकड़ेगा, 5 मीटर। फिर बात आई कि रेंज ऑफ फ्लाइट बताओ। रेंज ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 साइन 2 थीटा 60 अपॉन जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, 40। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती, √3 माने 1.73 डिवाइड बाय 2। 2 से काटो कितना होगा, 20 इंटू 1.73। या तो सीधे लिख दो, क्या, 20√3, या फिर मल्टीप्लाई करा लो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34.6 मीटर, 34.6 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ फ्लाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि ए क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल to maximum horizontal distance, to maximum horizontal distance of 80 मीटर। 80 ऐसे फेंक रहा है तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 80 मीटर की। ठीक है, कह रहा कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर लेगी। तो तुमने कहा कि अरे ये तो मुझे याद है। क्या याद है, कि जो आर मैक्सिमम होता है, सिंस वी नो दैट आर मैक्सिमम इक्वल्स टू 2 इंटू एच मैक्सिमम। और ये देखो क्या दिया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर। तो हमने यहाँ क्या रखा, 80
टू एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम हमें कितना मिल गया 40 मीटर। बताओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, एकदम लॉलीपॉप सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज, कितनी मीटर हाई है 20 मीटर हाई। कितनी हाई है 20 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज द, एक मिनट रुको, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस that a ball thrown, that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting, can go without hitting the ceiling of the hall, of the hall। ठीक, ये क्वेश्चन अपने पास कि द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई, कितनी ऊंचाई है 20 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज निकालना है, दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। क्या हमें इसमें एंगल दिया है, तो हम कहेंगे नो, लेकिन हमें हाइट दी है, तो हम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे कि सिंस वी नो दैट h इक्वल्स टू क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये कितना है 20, u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 का कर दिया स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g माने 20, 20 बिस्किट नहीं 400 नीचे 40 का क्या हो गया स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए एंगल, तो स्क्वायर रूट ले लो स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा साइन थीटा इक्वल टू 400 बना 20 और ये बना 40, कितना आया 1/2। और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे क्या रेंज, एंगल पता चल गया, अब निकालेंगे रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू कितना था 40, तो 40 इंटू 40 और साइन 2 थीटा 30 माने 60 अपॉन 10, एक जीरो ने एक जीरो को लपेटा, ये कितना हो गया 160 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 ने इसको काटा कितना हुआ 80√3 मीटर, तो ये आ गया आर कितना 80√3 मीटर, माने इतनी रेंज जाएगा लेकिन उसको छुएगा नहीं, एकदम बगल से निकल चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन तुमको बड़ा सुंदर सा दे रहा है, कह रहा है कि भाई साहब ट्रेजेक्ट्री एक प्रोजेक्टाइल की जो है गिवन ट्रेजेक्ट्री जो दी है वो दिया है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहां ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर कह रहा है रिस्पेक्टिवली द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो x और y है वो y क्या है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया।
फाइंड द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम हमको निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हाइट और एंगल, शॉर्टकट में लिख देते हैं, बहुत बड़ा सा सवाल दिख रहा है, एंड थीटा माने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अब तुमने कहा कि यार y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है जाना पहचाना सा? कि हमने पढ़ा था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, वहां पे इक्वेशन हमें मिली थी। तो हम लोग कहेंगे सिंस वी नो दैट, देखो कुछ ना पता हो तब भी ये तो कहना ही है कि सिंस वी नो दैट y इक्वल्स टू क्या होता है, x tan थीटा माइनस 1/2, साथ में क्या था यहाँ पे, g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और जो इक्वेशन दी है वो क्या है, इतनी, तो कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने से मिला कि जो a है वो ससुरा tan थीटा है, जो a है वो क्या है, tan थीटा है, और एक्स स्क्वायर और माइनस को छोड़ दो तो बचा जो आइटम है वो कौन है, 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कौन है अपना, बी है। ठीक है, ये कौन है, बी है। अब देखो आगे हमसे पूछ क्या रहा था, कह रहा फाइंड करो एच और थीटा। तो तुम्हें एच पता है क्या होता है, कि एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है। तो हम लोग अगर यहां से कोई वैल्यू रिप्लेस करा देते हैं, यहां से वैल्यू निकाल लो यू स्क्वायर की, यू स्क्वायर ऊपर गया, बी को ले आओ नीचे, हुआ जी अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी वैल्यू को यहां पुट किया, यू स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं तो स्क्वायर मत कर देना दोबारा से, जी अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर कौन बैठा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कौन बैठा, 2g, तो g से g क्या हो गया, कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा, ये कौन है, नीचे बचा 2b और 2 तो क्या आ गया 4b। ठीक, अच्छा ये देखो ये क्या बैठा, a इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा के क्या रख दिया हमने a, तो ये बना a स्क्वायर अपॉन 4b, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, और एंगल पूछा था, एंगल बताओ, तो एंगल पूछा था तो हमें साथ सीधे सीधे दिख रहा है यहां से इधर से कि थीटा तो भैया tan इनवर्स ए, थीटा बराबर कितना है, tan इनवर्स ऑफ ए, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो डायरेक्ट आ गया हमारा काम। तो हमसे पूछा था कि कोई भी ट्रेजेक्ट्री, अब कोई भी क्वेश्चन आए ट्रेजेक्ट्री का, हमेशा एक सिंगल पावर एक डबल पावर का आएगा, कंपेयर करोगे, कंपेयर करके जो भी पूछा जाए जिस फॉर्मेट पे, उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन को नचा दोगे और तुम्हारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट horizontal range is same when the angle of projection, horizontal range is same when the angle of projection, angle of projection first greater than 45 degree and smaller than 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें तो पता है कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही पता है। अब कह रहा कि
थोड़ा सा बड़ा थोड़ा छोटा पे चेक करो, बड़े पे और छोटे पे। तो हमने कहा कि यार चलो एक काम करते हैं, R1 मान लिया पहले केस को, यू स्क्वायर साइन 2, एंगल बड़ा है तो 45 में कुछ जोड़ दिया अल्फा डिवाइड बाय जी। तो क्या बना, यू स्क्वायर साइन 45 टू ज़ा 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा माने कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा। दूसरा क्वाड्रेंट किसका होता, साइन का खुद होता, और साइन चेंज किस में होता, कॉस में, तो ये बनेगा कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। तो ये कौन आया, R1 की वैल्यू आई यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी। अब दूसरा केस लेते हैं कि R2 हमने लिया यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह रखा 40, अरे कहाँ उल्टा चल रहा भाई, 45 माइनस अल्फा, कुछ एंगल छोटा कर दिया अपॉन जी। तो R2 यू स्क्वायर 2 इंटू 45 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। तो R2 यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा, तो कॉस 2 अल्फा बाई जी। तो हमने देखा कि अरे R1 की शक्ल भी तो शायद ऐसी ही थी, हाँ ऐसी थी। इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन में R1 किसके बराबर होगा, R2 के। ठीक है, चलो अगला अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि भाई साहब दो बॉडीज हैं जो सेम इनिशियल वेलोसिटीज फेंकी गई, टू बॉडीज हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, सेम वेलोसिटीज फेंकी गई, दोनों की वेलोसिटी क्या है, u है। एक फेंका गया थीटा पे, एक फेंका गया 90 माइनस थीटा पे, एक को प्रोजेक्ट किया थीटा पे, एक को 90 माइनस थीटा, माने दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि रेशियो फाइंड करिए उनकी रेंजेस का, उनकी हाइट्स का। ठीक है, तो आओ हम लोग निकालते हैं R1। पहले R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है अपना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है R का फॉर्मूला। तो R1 क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और R2 क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई जी। रेशियो लिया तो R1 R2 कितना मिला, देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ऊपर है साइन 2 थीटा, नीचे क्या है साइन 90 इंटू 2 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 की बात में नो चेंज, साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा। 180 माइनस माने कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन खुद। तो इसका मतलब कि ये खुद क्या आने वाला है, ये आने वाला है नीचे वाला साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये भी क्या होगा 2 थीटा, तो कट गया, क्या आया 1। इसका मतलब कि R1 और R2 का रेशियो क्या है 1:1। इसका एक और मतलब है कि R1 बराबर है R2 के। तो अगर तुमसे कहे कि 30 डिग्री पे हमने फेंका तो रेंज मिली 45 मीटर, तो किस दूसरे एंगल में 45 मीटर मिलेगी, तो कितना आंसर आएगा 60 डिग्री। 90 में से 30 को माइनस कर दोगे, 60 डिग्री पे रेंज तुमको दोबारा से क्या मिल जाएगी, सेम टू सेम। ठीक, अब बात आई हाइट की। तो हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमने लिखा h1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। दोनों का ले लो रेशियो h1 अपॉन h2, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर की सेवा समाप्त, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हुआ।
अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा। तो ये बन गया कॉस थीटा और स्क्वायर लगा था तो कॉस स्क्वायर। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई साहब? भाई और बहनों देवियों सज्जनों, ये क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा अगर आया तो H1:H2 क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा इज टू 1। ये क्या आ गया? दोनों के हाइट्स का रेशियो। बताओ, कोई दुख दर्द वाली बात इसमें है क्या अपने पास? नहीं है। तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दर्द कष्ट की बात हमारे सामने नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आए, प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को, अलग अलग बुक्स को प्रेफर करो। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे चीज़ें उतनी ज़्यादा कंठस्थ होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। याद करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे रिजल्ट्स तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए, तभी भविष्य में कोई तुम्हारा एग्जाम निकलेगा तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ही घर बैठे हलवा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कायदे से नहीं पढ़ोगे, CUET टाइप के एंट्रेंस नहीं निकलेंगे, जेई और नीट वीट तो भूल जाओ। ठीक है, तो रिवाइज करते रहो हर चीज। जब ये सब आएगा तब तो वो सब प्रिपेयर कर पाओगे। सीधी सी बात है। थ्योरी आती नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, सीधे लगा रहे हैं न्यूमेरिकल, उससे कुछ नहीं होना। पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो, तब वो भी आएगा ये भी आएगा। कई बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, केवल तैयारी में जुटे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो पता चला कि 75% के आसपास आ गए या 75% से नीचे चले गए। माने जो बच्चा 90% लाने की क्षमता रखता था बोर्ड्स एग्जाम्स में, वो ला रहा 75, 76, 77 या 70 से 80 के बीच में पहुंच गया। 10-10% रिजल्ट डाउन जा रहा। क्यों? क्योंकि केवल तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे, एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं है। केवल ध्यान किस चीज पे है? क्वेश्चन लगाने पे। कोई बात नहीं, वो भी करो ये भी करो, ये ज्यादा जरूरी है पहले, फिर उसका नंबर आएगा। चलो पढ़ते रहो, डेली रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉपी को डेली रिवाइज करेंगे हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।